सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपको नवभारती पाठ्य पुस्तक से पढ़ाऊंगा पाठ संख्या 6। ये अंधेर नगरी नाटक है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई है। अंधेर नगरी ये नाटक है जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी को वाराणसी में हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी को वाराणसी में हुआ था। इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता कहा जाता है। अब देखिए, प्रस्तुत नाटक में किन बातों की चर्चा है इस पर हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन इस नाटक का भाव ये है, जो किसी भी देश किसी भी प्रांत को चलाने के लिए कोई ना कोई राजा या एक हेडमैन होता है, मुखिया जिसे कहते हैं। जैसा राजा होता है वैसी ही शासन व्यवस्था अथवा अव्यवस्था राज्य में स्थापित हो जाती है। राजा के अनुसार ही, जैसा राजा हो उसी के अनुसार शासन व्यवस्था या अव्यवस्था कुछ भी होती है तो उनके जिम्मेदार राजा ही होते हैं। राजा अयोग्य भी हो तो भी उसे कोई कुछ नहीं कह सकता। प्रस्तुत नाटक में इन्हीं सब बातों की चर्चा है। सभी को उसकी बात माननी पड़ती है और राज्य के लिए आगे चलकर इसके परिणाम बड़े दुखदायी होते हैं। समझदार लोगों का मानना है कि ऐसे राज्य में रहना भी खतरे से खाली नहीं है। जहां कैसा राज्य, जहां राजा योग्य न हो, अयोग्य राजा हो, जहां की शासन व्यवस्था अच्छी नहीं हो, उस राज्य में रहना भी खतरे से खाली नहीं है। अब देखिए, इस नाटक में पहला दृश्य है जिसमें एक महंत होते हैं। महंत मतलब संतों में जो बड़े माने जाते हैं उसी को महंत कहा जाता है। और उनका 2 शिष्य है, नारायण दास और गोवर्धन दास। प्रथम दृश्य में इन्हीं पात्रों की चर्चा है। महंत जी जो सन्यासी हैं, संत हैं, उनके 2 शिष्य हैं, गोवर्धन दास और नारायण दास। अब देखिए, पहला दृश्य जो है, शहर के बाहर सड़क पर महंत जी और 2 चेले बातें कर रहे हैं। महंत जी कहते हैं अपने चेले को, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। महंत जी अपने शिष्य नारायण दास को कहते हैं कि बउआ, बच्चा, यह नगर तो बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगाएं। महंत जी कहते हैं अपने शिष्य नारायण दास से कि देखो, ये नगर जो है, ये शहर जो है, बहुत अच्छा लगता है। देखो, यहाँ घूमकर कुछ भिक्षा मिले तो यहाँ भगवान का भोग लगाएंगे। नारायण दास, गुरु जी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। नारायण दास महंत जी के शिष्य उनसे बोले, जो गुरुवर, ये नगर तो सही में अच्छा दिखाई देता है, लेकिन नगर अच्छा दिखाई देने से क्या होगा, भिक्षा भी अच्छा मिले तब तो आनंद है। महंत, बच्चा गोवर्धन दास, तुम पश्चिम की ओर जाओ और नारायण दास पूर्व की ओर जाएगा।
उनके महंत जी के दो शिष्य थे, गोवर्धन दास और नारायण दास। महंत जी ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि गोवर्धन दास तुम पश्चिम की ओर जाओ और नारायण दास पूरब की ओर जाएगा। महंत जी जो है अपने शिष्य को आदेश दिए। दूसरा दृश्य, बाजार में महंत जी का चेला गोवर्धन दास आता है। गोवर्धन दास, क्यों भाई बनिए, आटे का क्या भाव है? बाजार में भिक्षाटन करने के बाद महंत जी के शिष्य गोवर्धन दास किसी दुकानदार से जाकर पूछते हैं आटे का क्या भाव है? बनिया टके से, वो बनिया दुकानदार जो है, बनिया दुकानदार को कहा जाता है, दुकानदार जो है वो बताया जो टके से, 1 रुपये में 1 सेर। गोवर्धन दास और चावल बनिया टके से। गोवर्धन दास ने उस बनिए से, उस दुकानदार से पहले आटा का भाव पूछा तो दुकानदार बताया टके से, 1 रुपये में 1 सेर, 1 रुपया में 1 सेर। फिर चावल का भाव पूछा तो फिर वो दुकानदार बताया टके से, 1 रुपया में 1 सेर। गोवर्धन दास और चीनी तो फिर दुकानदार बताया टके से, मतलब 1 रुपया में 1 सेर। गोवर्धन दास कुजरिन के पास आकर क्यों भाजी का क्या भाव है? कुजरिन ने बताई बाबा जी टके से। कुजरिन जो है भाजी का मतलब सब्जी का भाव जो है वो भी बताई 1 रुपया में 1 सेर। मतलब जिस वस्तु का भाव, जिस वस्तु का मूल्य पूछने के लिए गोवर्धन दास जिस दुकानदार के पास जाते थे तो उन्हें यही कहा जाता था 1 रुपया में 1 सेर। गोवर्धन दास सब भाजी टके से। वाह बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीजें टके से है। हलवाई के पास जाकर, हलवाई कहा जाता है मिठाई बनाने वाले को, हलवाई के पास जाकर क्यों भाई हलवाई मिठाई किस भाव है? हलवाई बोला सब टके से, मतलब सारी मिठाइयां जो है वो 1 रुपये में 1 सेर है। हलवाई बोला। गोवर्धन दास वाह वाह बड़ा आनंद है, सचमुच सब टके से। गोवर्धन दास बोला कि वाह वाह बड़ा आनंद है, सचमुच, मतलब जो जिस चीज का भाव पूछते हैं सब टके सेर है, मतलब 1 रुपया में 1 सेर है। हलवाई हाँ बाबा जी सचमुच सब टके से, यहाँ सब चीजें टके से बिकती है। हलवाई ने बाबा जी को, गोवर्धन दास जी को बताया हाँ बाबा जी यहाँ सब कुछ जो भी सामान है, खाने पीने की वस्तुएं जो भी है वो 1 रुपया में 1 सेर मिलता है। चाहे वो मिठाई हो, चाहे भाजी हो, चाहे चावल हो, चाहे आटा हो, जो भी सामान हो सब 1 रुपया में 1 सेर मिलता है। गोवर्धन दास क्यों बच्चा इस नगरी का क्या नाम है? तो हलवाई बोला मिठाई, हलवाई कहा जाता है मिठाई बनाने वाले को। हलवाई बोला अंधेर नगरी, अंधेर नगरी। गोवर्धन दास ने जब पूछा उस हलवाई से, मिठाई बनाने वाले से कि इस नगर का क्या नाम है, तो हलवाई बताया अंधेर नगरी। उस पर गोवर्धन दास कहते हैं वाह वाह अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर भाजा। वो खाजा। गोवर्धन दास बोले हलवाई को अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। वो बोले गोवर्धन दास कि ये अंधेर नगरी जो है वहां का राजा भी चौपट ही है, मतलब कुछ जानकार नहीं है, उनकी बुद्धि नहीं है। टके सिर भाजी, 1 रुपये में 1 सेर भाजी और टके सिर खाजा, और 1 रुपये में 1 सेर खाजा भी मिलता है। मतलब ये जो अंधेर नगरी है उसका राजा भी चौपट ही है, जिसे ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है। गोवर्धन दास बोले हलवाई को बाबा कुछ लेना हो तो ले जाओ। गोवर्धन दास बच्चा मांग कर 7 पैसे लाया हूं, 3.5 सेर मिठाई दे दो।
हलवाई मिठाई तौलता है और बाबा जी उसे लेकर जाते हैं। अब देखिए तीसरा दृश्य है, जंगल में महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। उनके महंत जी गुरु जी जो हैं वो जंगल में थे सब, तब एक ओर से गोवर्धन दास आता है उनका चेला जो है, और एक ओर से नारायण दास आता है। महंत जी, बच्चा गोवर्धन दास क्या भिक्षा लाया, गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास बोला, गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे। गोवर्धन दास अपने गुरुजी से बोले, गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ली है। महंत जी को, गुरुजी को गोवर्धन दास बोले, जो गुरुजी मुझे 7 पैसे भिक्षाटन जो मैंने किया उसमें 7 पैसे मिले, और उस 7 पैसे से मैं 3.5 सेर मिठाई खरीदा हूं। महंत, बच्चा यह कौन सी नगरी है? महंत जी, गोवर्धन दास के गुरुजी बोले, बच्चा ये कौन सी नगरी है, कैसी नगरी है जो इतनी सस्ती मिठाइयां मिलती हैं? गोवर्धन दास बोला, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा। गोवर्धन दास अपने गुरुजी को बोले कि ये नगरी का नाम है अंधेर नगरी, चौपट राजा बिना बुद्धि का राजा है, इस नगर का नाम अंधेर नगरी है। टके सिर भाजी, 1 रुपये में 1 सिर भाजी भी मिलता है, टके सिर खाजा, और 1 रुपये में जो है 1 किलो खाजा भी, मिठाई भी मिलता है। महंत, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना सही नहीं है। महंत जी, गोवर्धन दास के गुरुजी बोले, बच्चा ऐसे नगरी में रहना अच्छी बात नहीं है, ये सही जगह नहीं है हम लोगों के रहने का, जहां टके से भाजी और टके से खाजा बिकता है। महंत जी का सोचना कैसा था, वो अपने शिष्य गोवर्धन दास को कहे, जो देखो चेला, देखो शिष्य, ये जगह जो है रहने लायक नहीं है, ऐसा नगर तो मैं कभी देखा ही नहीं था, जहां भाजी भी 1 रुपया में 1 सेर और खाजा भी 1 रुपया में 1 सेर मिलता है। गोवर्धन दास, गुरुजी ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है, 2 पैसे पास रहने में से मजे में पेट भरता है। अब गोवर्धन दास महंत जी के शिष्य जो हैं बोले कि गुरुजी ऐसा तो देश में कोई, मतलब पूरे विश्व में, पूरे संसार में कोई ऐसा देश ही नहीं है जहां 2 पैसे में भरपेट भोजन मिले। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। गुरुजी बोले, गोवर्धन दास बोले अपने गुरुजी को, गुरुजी ऐसा तो विश्व में, संसार में कोई ऐसा देश नहीं है जहां 2 पैसे में भरपेट भोजन मिल जाए। मैं इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। गुरुजी से गोवर्धन दास बोले, महंत, देख बच्चा, पीछे पछताएगा, मैं तो इस नगर में अब 1 मिनट भी नहीं रहूंगा। गोवर्धन दास के गुरुजी महंत जी बोले, जो तुम नहीं छोड़कर जाओगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। मैं अब इस नगर में, मैं अब इस शहर में 1 क्षण भी नहीं रहूंगा, मैं अब यहां से जाऊंगा। देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। गुरुजी थे, महंत जी गुरुजी थे गोवर्धन दास के, तो उन्होंने अपने शिष्य को समझाया, कहा कि देखो ये नगर जो है रहने लायक नहीं है, मैं अब इस नगर में 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगे तो तुम्हें बाद में पछताना होगा। मैं तो तुम्हें यही कहूंगा, तुम भी मेरे साथ चलो इस नगर से। लेकिन मैं तो जाता हूं, पर इतना कह देता हूं कि कभी संकट पड़े तो याद करना। गोवर्धन दास के गुरुजी बोले, महंत जी बोले, ठीक है तुम नहीं जाओगे तो नहीं जाओ, मैं तो 1 मिनट भी अब यहां नहीं रुकूंगा, लेकिन बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा। अगर तुम्हें कोई ऐसा संकट पड़े तो तुम मुझे याद करना।
महंत जी नारायण दास के साथ जाते हैं और गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाने लगता है। महंत जी जो हैं गुरु जी और एक शिष्य जो है नारायण दास, वो दोनों वहां से चले जाते हैं और गोवर्धन दास वहां बैठकर 3.5 सेर मिठाई लाया था, वो बैठकर खाने लगा। राजसभा में राजा, मंत्री और सभी नौकर यथास्थान बैठे हैं। पर्दे के पीछे दुहाई है कि ध्वनि सुनाई देती है, राजा बोलो क्या हुआ। राजा का दरबार लगा हुआ है, उस दरबार में राजा, मंत्री और नौकर चाकर जो भी हैं सब बैठे हुए हैं। राजा कहते हैं बोलो क्या हुआ। फरियादी, महाराज कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी। महाराज एक फरियादी है जो आता है राजा को कुछ शिकायत करने के लिए, कहता है महाराज कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई, दुहाई है महाराज न्याय हो। एक कल्लू नाम का आदमी था, कल्लू बनिया था, उसकी दीवार गिर पड़ी तो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई, दुहाई है महाराज न्याय हो। उस फरियादी ने अपना फरियाद सुनाया महाराज को, राजा को। राजा अच्छा कल्लू बनिया को पकड़ लाओ। कल्लू बनिए की दीवार गिर गई, घर की दीवार गिर गई, उसको उस शिकायत को लेकर, और कल्लू बनिए की दीवार, घर की दीवार गिर जाने से एक फरियादी था जिसका एक बकरी थी, जिसके पास एक बकरी थी, वो उस दीवार के तले में दबकर मर गई। तो राजा बोले अच्छा कल्लू बनिए को पकड़ कर लाओ। नौकर दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। वो कल्लू को पकड़कर एक नौकर लाता है। राजा क्यों बनिए, इसकी बकरी कैसे दबकर मर गई। राजा ने कल्लू बनिए से पूछा क्यों बनिए तुम्हारे घर की दीवार तो गिर गई, जिसके कारण इस फरियादी की बकरी जो है उस दीवार के तले में दबकर मर गई, तो इसके लिए तो तुम दोषी हो। कल्लू बोला महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। महाराज कल्लू बनिया बोला राजा जी से, राजा महाराज से कि महाराज इसमें मेरा क्या दोष है। कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। दीवार बनाने वाले कारीगर जो थे, मिस्त्री जो थे, वो इस तरह की दीवार बनाई, जो कमजोर दीवार बनाई, जो वो गिर गई। राजा अच्छा इस कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ कर लाओ। अब राजा का आदेश हुआ कि ठीक है कल्लू को छोड़ दो और उस कारीगर को जिसने उस दीवार को बनाई थी, जो दीवार गिर गई, उसको पकड़कर ले आओ। कल्लू जाता है और नौकर कारीगर को पकड़ लाते हैं। कल्लू को छोड़ दिया गया और फिर नौकर जो है सो उस दीवार को, कल्लू के घर की दीवार को जो बनाया था, उस कारीगर को पकड़ कर लाता है। राजा क्यों कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई। कारीगर महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं, चूने वाले ने चूना ही ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। वो कारीगर, दीवार बनाने वाला कारीगर कहा, पहले जमाने में चूने पर दीवार को जोड़ा जाता था, तो उसमें ये बोला कि महाराज इसमें मेरा क्या दोष है। चूने वाले ने इस तरह का चूना बनाया, खराब बनाया कि दीवार गिर गई। राजा अच्छा उस चूने वाले को बुलाओ। राजा अब आदेश फिर कर दिए, जो उस चूने वाले को, जिसने चूना बनाया था, उसको बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है, चूने वाला पकड़ कर लाया जाता है। वह चूना वाला जो चूना बनाया था, जिस पर दीवार जोड़ी गई थी, उस चूने वाले को बुलाया गया। राजा बोले क्यों चूने वाले, तुमने खराब चूना क्यों दिया। राजा उस चूने वाले को बोले कि तुमने खराब चूना क्यों दिया, जिस कारण से दीवार गिर गई।
चूने वाला, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, भिस्ती ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया इसलिए चूना कमजोर हो गया था। भिस्ती कहा जाता है जो चमड़े का पात्र बनाया जाता है जिसमें पानी रखा जाता है, चमड़े का पात्र बनाने वाला भिस्ती उसी को कहा जाता है। महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, भिस्ती ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया इसलिए चूना कमजोर हो गया होगा। अब वो चूने वाला जो है कहता है कि महाराज इसमें मेरा दोष नहीं, चूना जो बनाने वाला था वो चूने में जो है सो ज्यादा पानी दे दिया जिसके कारण वो चूना खराब हो गया था, जिसे मैं दीवार को जोड़ने में काम किया। अच्छा उस भिस्ती को ले आओ, चूने वाला निकाला जाता है और भिस्ती जो है लाया जाता है दरबार में, महाराज के यहाँ भिस्ती लाया जाता है। अब जो है भिस्ती इसे कहा जाता है चमड़े के थैले में जो पानी धोया जाता है उसी को, उसको बनाने वाला चमड़े का थैला जिसमें पानी धोया जाता है उसी को भिस्ती कहा जाता है। उसको जो बनाता है राजा, क्यों भिस्ती इतना पानी क्यों डाल दिया कि इसकी दीवार गिर पड़ी और बकरी दबकर मर गई। भिस्ती कहता है महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। अब देखिए कसाई मतलब वो भिस्ती बनाने वाला वो कसाई जो होता है वो क्या किया, तो मशक में इतनी बड़ी पानी दी थी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया और जिसके कारण वो चूना जो है वो दीवार जो है सो खराब हो गया। राजा अच्छा कसाई को लाओ, भिस्ती को निकालो। फिर राजा बोले उस कसाई को जिसने इसे भिस्ती को बनाया था उसको बुलाओ। नौकर भिस्ती को निकालते हैं और कसाई को बुलाते हैं। राजा क्यों कसाई तुमने ऐसी मशक क्यों बनाई। कसाई महाराज गडेरिये ने टके सेठ पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। मशक बड़ी बन गई। गडेरिये से जब वो गया गडेरिया खरीदने के लिए तो उस क्या किया, कहा महाराज गडेरिये ने टके सेठ पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। एक बड़ा सा भेड़ हमको 1 ही रुपये में मिल गया जिससे मैं ये इतनी बड़ी भिस्ती जो है इतना बड़ा जो है चमड़े का थैला में बना दिया। राजा अच्छा कसाई को निकालो, गडेरिये को लाओ। कसाई निकाला जाता है और गडेरिया लाया जाता है। राजा क्यों गडेरिये ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची। अब राजा उस गडेरिये से प्रश्न करते हैं कि तुम इतनी बड़ी भेड़ को क्यों बेची, जिसके कारण गडेरिया महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ रही थी, इस कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं है। कोतवाल कहा जाता है वो पुलिस के आदमी को पहले कोतवाल कहा जाता था। तो उसको गडेरिया ने उन्हें बताया, राजा साहब को बताया। अच्छा उसको क्यों कोतवाल तुमने, अच्छा इसको निकालो, कोतवाल को पकड़ लाओ। तब फिर कोतवाल को पकड़ कर लाया जाता है। फिर राजा कहते हैं क्यों कोतवाल तुमने ऐसी शानदार सवारी निकाली कि गडेरिये ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेच दी। वो कोतवाल को राजा साहब कहते हैं तो तुम कैसी सवारी निकाली जो गडेरिया तुमको देखकर घबरा कर बड़ी भेड़ जो थी उसे बेच दिया। कोतवाल महाराज मैंने कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर के इंतजाम के लिए जाता था। मंत्री आप ही आप, यह तो बड़ा गजब हुआ। ऐसा न हो कि ये बेवकूफ इस बात पर सारे नगर को फूंक या फांसी दे। कोतवाल से नहीं, तुमने इतनी धूम से सवारी क्यों निकाली। मंत्री ने कहा कोतवाल को कि तुमने इतनी तेज गति से अपनी सवारी को क्यों निकाली कि तुम्हें देखकर गडेरिया ने
छोटे भेड़ के बदले में बड़े भेड़ को जल्दी जल्दी में बेच दिया। राजा, हाँ हाँ यह नहीं, हाँ हाँ यह नहीं, तुमने ऐसी धूम की सवारी क्यों निकाली जिसका परिणाम यह हुआ कि बकरी मर गई। कोतवाल, महाराज महाराज। राजा, कुछ नहीं महाराज महाराज, ले जाओ कोतवाल को, इसे जल्दी फांसी पर चढ़ा दो। कोतवाल को पकड़कर ले जाया जाता है फांसी पर चढ़ाने के लिए। अब देखिए, एक बकरी मर गई दीवार के तले में, इसके लिए कितने आदमी को बुलाया गया, और बाद में ये कोतवाल पर जो है सो पड़ गया कि अब इस कोतवाल को, जो कोतवाल होता है पुलिस का आदमी, उसको जो है सो फांसी की सजा पड़ गई। राजा ने ऐसा आदेश दे दिया। गोवर्धन दास जंगल में बैठा मिठाई खा रहा है। गोवर्धन दास, गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने को मना किया था, माना कि देश बहुत बुरा है, गोवर्धन दास कह रहे थे। पर अपना क्या, हम किसी राजकाज में थोड़े ही हैं कि कुछ डर हो। 4 सिपाही चारों ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। किसको? गोवर्धन दास को। पहला सिपाही, चल मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज मजा मिलेगा। सिपाही ने गोवर्धन दास को कहा, पकड़कर चलो, तुम्हें बुलाया जा रहा है, मिठाई खाकर तुम खूब मोटा हो गया है, अब मजा मिलेगा तुम्हें। गोवर्धन दास घबरा कर, यह आफत कहां से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? गोवर्धन दास सिपाही को कहते हैं कि भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैंने क्या गलती की है तो तुम मुझे पकड़ने के लिए आए हो? दूसरा सिपाही, आप बड़े मोटे हैं इसलिए फांसी लगेगी। गोवर्धन दास को दूसरा सिपाही कहता है कि आप बहुत मोटे हैं, तगड़े हैं, इसलिए आपको फांसी दी जाएगी। गोवर्धन दास, मोटा होने से फांसी, यह कहां का न्याय है? अरे साधुओं से हंसी नहीं की जाती, सिपाही कहता है। साधुओं से, गोवर्धन दास कहते हैं उस सिपाही को, अरे साधुओं से हंसी नहीं की जाती, तुम मुझसे हंसी कर रहे हो, मजाक कर रहे हो। पहला सिपाही, जब सूली पर चढ़ जाओगे तब मालूम होगा कि फांसी है या हंसी। गोवर्धन दास को पहला सिपाही कहता है कि जब तुम फांसी पर चढ़ जाओगे तब तुम्हें मालूम होगा कि फांसी है या हंसी। सीधी तरह चलते हो कि घसीट कर ले चलें। गोवर्धन दास, बात क्या है कि एक साधु आदमी को बिना बात के फांसी पर चढ़ाना चाहते हो? पहला सिपाही, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। सिपाही कहता है कि बात यह है, किसको? गोवर्धन दास को। बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था, राजा साहब का आदेश हुआ था तो कोतवाल को फांसी पर चढ़ाया जाए। जब फांसी देने को उसे ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दूल्हे हैं। अब देखिए, वो सिपाही कहता है गोवर्धन दास को कि कल ऐसा राजा साहब का हुक्म हुआ कि कोतवाल को फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाए। जब उस कोतवाल को फांसी के फंदे पर ले गए तो वो फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब बहुत दुबले हैं। कोतवाल साहब जो हैं काफी दुबले हैं और वो फांसी का फंदा बड़ा हो गया। हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया, सिपाही कह रहे हैं गोवर्धन दास को, हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया, इस पर हुक्म हुआ है कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो। इस पर ऐसा आदेश हुआ है कि जो इस राज्य में, इस नगर में बहुत मोटा आदमी मिले उसे पकड़कर उसे फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होना जरूरी है। देखिए, अंधेर नगरी चौपट राजा, ये स्पष्ट हो गया कि अंधेर नगरी थी और वो चौपट राजा था। अब उस बकरी को मरने के जुल्म में एक निरपराध आदमी, निर्दोष आदमी को फांसी दी जा रही है। वो कहा गया, इसीलिए उस कोतवाल के
कोतवाल जो हैं वो काफी दुबले हैं और फांसी का फंदा बड़ा हो गया है। इसीलिए राजा साहब का हुक्म हुआ है कि जो सबसे मोटे आदमी नगर में हो उसे पकड़कर ले आकर उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होना जरूरी है। ये राजा साहब का आदेश है, नहीं तो सच्चा न्याय न होगा। अब देखिए क्या होता है। गोवर्धन दास चिल्लाता है, सिपाही उसे पकड़कर ले जाते हैं राज दरबार में। फिर वहां जाता है गोवर्धन दास, हाय बाप रे, मुझ बेकसूर को क्यों फांसी दे रहे हो। गोवर्धन दास चिल्ला रहा है और कह रहा है कि इस बेकसूर को तुम सभी फांसी क्यों दे रहे हो। अरे भाइयों, कुछ तो धर्म का ख्याल करो, अरे मुझे छोड़ दो। गोवर्धन दास सिपाही को कह रहा है, रोता हुआ छूटने का प्रयत्न करता है मैंने गुरु जी का कहना न माना, उसी का फल है। उनके गुरु जी महंत जी उसे कहे हुए थे गोवर्धन दास को, बच्चा तुम यहाँ से चलो, ये जगह जो है सही नहीं है, तुम्हें बाद में पछताना होगा। आज देखिए गोवर्धन दास को उसका पछतावा हो रहा है। गुरुजी कहाँ हो, गुरुजी 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 आते हैं। उन्होंने उनका शिष्य महंत के शिष्य गोवर्धन दास के ऊपर जब आफत आ गई, उन्हें फांसी के फंदे पर लटकाया जाने लगा, तो उस समय में उन्होंने महंत जी को, अपने गुरुजी को याद किया और उसी वक्त उनके गुरुजी महंत जी वहां पहुंच गए। अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है। गोवर्धन दास गुरुजी को हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है, गुरुजी बचाइए। महंत कहता है, अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं है, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। गोवर्धन का महंत जी गोवर्धन दास को कहते हैं, ये बात तो मैं तुम्हें पहले ही कहा था कि इस नगर में रहना उचित नहीं है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। गोवर्धन दास, मैंने आपका कहा नहीं माना, यह उसी का फल मिला। पैर पकड़कर अपने गुरुजी का, गोवर्धन दास अपने गुरुजी का पैर पकड़कर रोने लगा। महंत, कोई चिंता नहीं, नारायण सब ठीक करेंगे। बाहें चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। महंत जी कहते हैं सिपाहियों को, ठीक है, तुम लोग इसे फांसी के फंदे पर चढ़ा देना, लेकिन मेरी इच्छा है कि ये मेरा शिष्य है, मुझे इसे कुछ 2-4 मिनटों के लिए कुछ उपदेश देने दो। तुम लोग जरा किनारे हो जाओ। महंत जी, गुरुजी जो है तो सिपाहियों को कहे, तुम लोग थोड़ा हट जाओ, मैं अपने शिष्य को कुछ उपदेश देना चाहता हूं। सिपाही, महाराज हम हट जाते हैं, आप जरूर उपदेश दीजिए। सिपाही हट जाते हैं वहां से और गुरुजी चेले को कान में कुछ समझाते हैं। क्या समझाते हैं? गोवर्धन दास, तब तो गुरुजी हम अभी फांसी पर चढ़ेंगे। महंत, नहीं बच्चा, हमने इतना समझाया, नहीं मानता, हम बूढ़े हैं, हमको चढ़ने दो। गुरुजी कहते हैं अपने शिष्य गोवर्धन दास को, जो नहीं, तुम अभी जवान हो, मैं बूढ़ा हूं, मुझे तुम इस फांसी के फंदे पर चढ़ने दो। गोवर्धन दास, स्वर्ग जाने से बूढ़ा जवान क्या, आप सिद्ध हैं। गोवर्धन दास चेला जो है महंत जी का, वो कहता है, स्वर्ग जाने से जवान और बूढ़े का क्या बात है इसमें, आप सिद्ध पुरुष हैं, आप तो पहुंचे हुए आदमी हैं, आपको गति अगति से क्या, मैं फांसी पर चढ़ूंगा। इस प्रकार दोनों झगड़ते हैं, गुरु और शिष्य दोनों में झंझट होने लगता है। सिपाही परस्पर चकित होते हैं। गुरुजी कहते हैं जो नहीं, मैं फांसी के फंदे पर चढ़ूंगा, और शिष्य कहता है नहीं, मैं फांसी के फंदे पर चढ़ूंगा। आखिर बात क्या है इसमें, आगे अब देखेंगे। पहला सिपाही, भाई यह क्या मामला है, कुछ समझ में नहीं आता। राजा, मंत्री और कोतवाल आते हैं। उसी समय राजा, मंत्री और कोतवाल वहां पहुंचते हैं। राजा, यह क्या गोलमाल है। सिपाही, महाराज चेला कहता है मैं
फांसी पर चढ़ूंगा। गुरु कहता है मैं फांसी पर चढ़ूंगा। कुछ मालूम नहीं पड़ता क्या बात है। सिपाही राजा को बताए, राजा गुरु से, बाबा जी बोलो आप फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हो। राजा उस महंत से, गोवर्धन दास के गुरु जी से पूछते हैं कि आप फांसी पर चढ़ना क्यों चाहते हैं। तो महंत जी उत्तर देते हैं राजा को, महाराज इस समय ऐसी शुभ घड़ी है, जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। तो कहते हैं महंत जी, गोवर्धन दास के गुरु जी राजा को कि महाराज अभी जो इस समय फांसी पर चढ़ेगा, ऐसा शुभ मुहूर्त है, जो अभी जो इस समय में फांसी पर जो कोई चढ़ेगा वो सीधा स्वर्ग चला जाएगा। अब देखिए क्या होता है। मंत्री, तब तो हम ही फांसी पर चढ़ेंगे। मंत्री कहता है, राजा और मंत्री और कोतवाल तीनों हैं। तब मंत्री जब इस बात को सुना तो मंत्री कहता है नहीं, तब तो मैं किसी को फांसी पर नहीं चढ़ने दूंगा, मैं स्वयं चढ़ूंगा, मुझे स्वर्ग जाना है। गोवर्धन दास, नहीं, हमको हुक्म है। गोवर्धन दास कहता है जो नहीं, मुझे तो राजा साहब का हुक्म है, हम फांसी पर चढ़ेंगे। कोतवाल, हम लटकेंगे। कोतवाल कहता है जो नहीं, मैं फांसी पर चढ़ूंगा, मुझे भी स्वर्ग जाना है। राजा कहता है चुप रहो सब लोग। राजा कहते हैं चुप रहो तुम सब लोग। राजा के जीते जी कौन स्वर्ग जा सकता है। देखिए, अंधेर नगरी चौपट राजा, यही पता चलता है। चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी कौन स्वर्ग जा सकता है, हमको फांसी पर चढ़ाओ जल्दी जल्दी। राजा को सिपाही फांसी पर चढ़ाते हैं और इस तरह नाटक का पराक्षेप होता है। अब देखिए, प्रस्तुत नाटक में इन्हीं बातों की चर्चा है और सही में है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी चके सिर खाजा। कैसा वो जगह था। अब बच्चों, मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि आप सभी इस नाटक को समझ गए होंगे। अब मैं पुनः आप सबों से मिलूंगा अगले क्लास में, और कुछ इसमें जो क्लिष्ट शब्द हैं उसको आप सभी जरूर याद कर लेंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर। ये याद करना बहुत ही आवश्यक है। अब मैं आप सबों से अगली क्लास में मिलूंगा। धन्यवाद।